हमारे चैनल कहानी अनकही में आपका स्वागत है। हमारी कहानी का शीर्षक है तलाक का दर्द। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सुबह हो गई है महारानी जी। भाभी की कर्कश आवाज़ से अचानक आंख खुल गई। घबराहट में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आ रही हूँ, जवाब देते हुए बोली। जल्दी जल्दी में बिना देखे हुए भागती हुई रसोई में पहुंच ही रही थी कि पैर जोर से मेज की किनारी पर टकरा गया। चोट गहरी लगी थी, दर्द भी हो रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। रसोई घर में पहुंची तो भाभी की बकबक शुरू थी। देखते ही बोली, सुबह के 5:30 बज गए हैं, तुम्हारा आराम ही खत्म नहीं होता। कितना पलंग तोड़ोगी? खाना कौन बनाएगा महारानी जी? कुछ भाभी के ताने और कुछ चोट का दर्द। रीना की आंखों में से आंसू निकल पड़े। रोते रोते जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। बड़ी भाभी के 2 बच्चे और छोटी भाभी का 1 बच्चा, तीनों के लंच बॉक्स तैयार किए। फिर पूरे घर की चाय बनाई। उसने रसोई में ही चाय पी। वहीं जल्दी से सबके लिए नाश्ता और लंच तैयार किया। लगभग 10 बजे तक सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। बड़ी भाभी पार्लर चलाती थी, छोटी भाभी स्कूल में टीचर थी, वह सुबह ही चली जाती थी। बाबूजी को गुजरे हुए 9 साल हो गए थे और माँ तो उसकी शादी के 6 महीने बाद ही चली गई थी। सबके जाने के बाद चाय लेकर जैसे ही बैठी, पैर में फिर तेज दर्द हुआ। देखा तो छोटी उंगली का नाखून निकल गया था और खून की धारा बहते हुए सूख गई थी। उसे बहुत जोर से रोना आया। वह उंगली से दवाई लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक तेज घंटी की आवाज़ ने उसे उठा दिया। लगभग भागते हुए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, बच्चे सब अंदर आ गए। आते ही बड़ी भाभी ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर चीखने लगी, महारानी जी को सोने के अलावा कोई काम नहीं है। आज तो सारे घर में झाड़ू पोंछा भी नहीं हुआ। हमारी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी ननद मिली है जिसको रोटी तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। बेचारी रीना दर्द से कराहती हुई वापस से काम में लग गई। दिन में 4 बजे उसे कुछ खाना खाने को मिला। खाना खाते हुए वह पुराने दिन को याद करके रोती जा रही थी। रीना के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनकी गिनती शहर के अमीर और सम्मानित लोगों में होती थी। रीना उनकी इकलौती बेटी थी। उनके 2 पुत्र भी थे। रीना के भाई रीना पर जान छिड़कते थे, उसकी हर इच्छा का ख्याल रखते थे। रीना बचपन से ही एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि रीना में एक अहंकार सा घर गया। उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि उसके पिता इतने धनवान हैं और वे खुद भी एक अमीर घर की बेटी है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी रीना ने हमेशा खुद को सबसे अलग और ऊंचा समझा। उसे दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, खासकर उन लोगों से जो उनसे आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। कॉलेज के दिनों में ही रीना की मुलाकात रवि से हुई। रवि एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी ने रीना का दिल जीत लिया। रीना और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वह रवि के बिना नहीं रह सकती थी। 3 साल के कॉलेज के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, परंतु रीना के घर वाले अपनी हैसियत के अनुसार ही उसकी शादी करना चाहते थे। बहुत समय तक रीना ने घर वालों को समझाया, पर वह नहीं माने। अंत में रीना और रवि ने कोर्ट मैरिज कर ली। उनकी शादी में रवि का परिवार तो सम्मिलित हुआ, पर रीना के घर से कोई नहीं आया। रवि को भी दूसरे शहर में लेक्चरर की नौकरी मिल गई थी। रीना अपने पति के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। रीना को लगा था कि प्यार में सब कुछ सही होगा और पैसा मायने नहीं रखता होगा। वह यह सब सोचे जा रही थी कि अचानक भाभी और बच्चों की आवाज़ ने उसे उठा दिया। भागी भागी बाहर गई तो सब शाम की चाय बनने का इंतजार कर रहे थे। वह जल्दी से शाम के घर के काम में लग गई। उसकी जिंदगी ऐसे ही घिसटती हुई चली जा रही थी। वह हमेशा रवि और बच्चे और परिवार वालों की याद करती रहती।
उसे याद आता जब वह शादी के बाद पहली बार ससुराल गई थी, तब उसका भव्य स्वागत किया गया था। कुछ दिन तो बहुत आराम और प्यार से कटे थे, परंतु धीरे धीरे उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसकी सास बीमार रहती थी, देवर और पति अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। शादी के 3 साल में ही वह 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ बन गई। उसके घर में सब उसे बहुत प्यार और सम्मान करते, परंतु वह हमेशा पिता के घर के ऐशो आराम को याद किया करती थी। वो जिस आर्थिक और सामाजिक जीवन की आदी थी, उसकी कमी महसूस करने लगी थी। रवि एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आमदनी उतनी नहीं थी जिसमें वह रीना के शौक पूरे कर सके। रवि ने भी कई बार रीना को समझाने की कोशिश की कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन रीना के अंदर का अहंकार उसे संतुष्ट नहीं होने देता था। घर का खर्चा और बढ़ गया। रीना का रवि से झगड़ना अब रोजमर्रा की बात हो गई थी। रीना को लगने लगा था कि उसने रवि से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह रवि पर अपने दुख के सारे दोष मढ़ने लगी थी। रवि को भी यह महसूस होने लगा था कि उसकी शादी में अब प्यार और सम्मान की कमी हो गई है। कुछ सालों तक तो दोनों ने साथ रहने की कोशिश की, लेकिन अंततः उनका तलाक हो गया। वह बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने 2 और 3 साल के बेटे बेटी को रवि के पास छोड़ना ज़्यादा पसंद किया और खुद पिता के घर वापस आ गई। यहाँ आने पर उसको पता लगा कि अब परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। माँ की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी और पिता भी बुजुर्ग हो चले थे। अब घर में भाभीियों का राज चलता था। 15-20 दिन तक तो सब ठीक रहे, परंतु उसके बाद बड़ी भाभी ताने मारने लगी। छोटी भाभी मुंह से तो कम बोलती थी, पर चुप रहकर बड़ी भाभी का समर्थन करती थी और दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के कहने में थे। धीरे धीरे करके सारा काम रीना को दे दिया गया। रीना को पति और बच्चों की बहुत याद आती थी, पर अब वह किस मुंह से ससुराल जाती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यह सब सोचते सोचते रीना उठी और शाम का खाना बनाने में लग गई। रीना को तलाक लिए 10 साल हो गए थे। जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया था। घर का काम करते करते वह बीमार और कमज़ोर होती जा रही थी। वहीं बच्चों की याद उसको बहुत परेशान करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन घर का कुछ सामान लेने जब वह बाजार गई, तो अचानक उसकी नज़र रवि पर गई। वह पहले से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो गया था। रवि ने भी उसे देखा तो पहचान ही नहीं पाया। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की कैसी हो गई थी। उसे वह बहुत कमज़ोर लगी। बाल चिपके हुए थे, पुराना सा सूट, साधारण सी चप्पल पहनी हुई थी। ऐसा लगा जैसे रीना बरसों से बीमार थी। रीना के दिल में आया कि वो भागकर रवि के गले लग जाए, पर हिम्मत ही नहीं हुई। रवि भी धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। उसने रीना से पूछा, कैसी हो? अब रीना के आंसू बहने लगे। वह उसकी मानसिक स्थिति समझ रहा था, अतः बोला, चलो पास के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हैं। रवि और रीना पास के कॉफ़ी हाउस में गए। वहाँ बैठते ही रीना की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। रवि की आंखों में भी पानी भर आया था। उसने रीना को रोने दिया। धीरे धीरे रीना ने बताया कि कैसे पापा के गुजरने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। उसने रवि और बच्चों तथा परिवार के बारे में पूछा। रवि ने उसे बताया, माँ अब बेहद बूढ़ी हो गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत दिक्कत आई, परंतु फिर छोटे भाई की शादी हो गई। उस लड़की ने आते ही पूरा घर और बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, परंतु 6 महीने पहले ही भाई का ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब वह लोग भी शिफ्ट हो गए हैं। बच्चे अभी भी छोटे हैं और घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि रीना का कीपैड वाला फ़ोन बज उठा। उधर भाभी चिल्ला रही थी कि कहाँ अय्याशी कर रही है, कितनी देर हो गई है, यहाँ सारा काम पड़ा है। रवि को भाभी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मौके की नज़ाकत देखकर वह चुप रहा। उन दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और आपस में विदा ली। अब धीरे धीरे सबके जाने के बाद आपस में वो दोनों फ़ोन पर घंटों बात करते। अब रीना थोड़ी खुश भी रहने लगी थी। घर पे सभी लोग यह सोचकर परेशान हो गए थे कि यह इतनी खुश कैसे रहने लगी है। इसी बीच अचानक से
अमेरिका से उसकी बुआ के आने का पता चला। सारा घर बहुत खुश था। बुआ 8 साल बाद घर आ रही थी। वह लोग बहुत अमीर थे। सारे घर में उनकी खातिरदारी की बातें होने लगी। कुछ ही दिनों के बाद बुआ आ गई। बुआ के आते ही वह उनसे लिपट गई। बुआ बचपन से ही उसे बहुत प्यार करती थी। 2 दिनों में ही बुआ को रीना की हकीकत का पता चल गया। एक दिन सबके जाने के बाद बुआ ने रीना को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे सारी बातें पूछी। रीना ने रोते हुए सारी बात उनको बता दी। साथ में यह भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही रवि से उसकी मुलाकात हुई थी। रीना की बुआ बहुत समझदार थी। उनकी अनुभवी आंखों ने सच पहचान लिया था। उन्होंने चुपचाप से रवि से मुलाकात करी और संडे को उसको घर बुलाया। साथ ही रीना को बाजार ले जाकर सोने की चैन, कुछ अच्छे कपड़े, चप्पल, पर्स और ज़रूरत का सारा सामान दिलवाया। संडे के दिन सुबह ब्रेकफास्ट पर उन्होंने सब लोगों को एक साथ बुलाया और बताया कि 11 बजे के आसपास रवि रीना को लेने आ रहा है। सब अचानक से घबरा गए। भाइयों के चेहरे पर कुछ सुकून नजर आया, पर भाभियां परेशान हो गई थीं। दोनों अंदर जाकर बड़बड़ करने लगी। भाई नाश्ता लेने बाजार चले गए। कहीं ना कहीं वह भी मन ही मन खुश थे। थोड़ी देर में रवि आ गया। उसको देखते ही रीना के चेहरे पर रौनक आ गई। बुआ ने उसका सारा सामान पैक कर दिया था। रवि वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका। बुआ की बहुत मिन्नतों के बाद भी उसने केवल चाय ही पी। रीना जब वहाँ से चलने लगी तो बुआ के गले लगकर बहुत रोई। भाइयों के आंखों में भी आंसू थे। दोनों भाइयों ने सिर पर हाथ रखा, जैसे माफ़ी मांग रहे हों। दोनों भाभियों के मुंह बने हुए थे, पर बुआ के डर से वह कुछ भी नहीं बोली। बच्चों को रीना से कोई लगाव नहीं था, तो वो लोग वहाँ थे ही नहीं। भरी हुई आंखों से बुआ ने रीना को उस नरक से विदा किया। रीना धीरे धीरे चलती हुई टैक्सी में बैठ गई। आगे निकलते ही रवि ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। करीब 2 घंटे के बाद वह अपने ससुराल पहुंची। वहां पहुंचकर उसे ऐसा लगा कि वह स्वर्ग आ गई हो। पूरा घर फूल मालाओं से सजाया हुआ था। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर आई, अंदर से सासू माँ, देवर और बच्चे सब भागते हुए आए। बच्चे आते ही उससे लिपट गए। देवरानी ने उसकी आरती उतारी। घर के अंदर घुसते ही सामने ड्राइंग रूम में उसकी और बच्चों की फ़ोटो लगी थी। पूरा घर ज़्यादा नहीं बदला गया था। 10 साल बाद भी वह जैसा छोड़ कर गई थी, बहुत कुछ वैसा ही था। उसका कमरा, ड्राइंग रूम, किचन, सब कुछ वैसा का वैसा ही लग रहा था। बच्चे उसके आगे पीछे शर्मा शर्मा के घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे में जाते ही रवि ने उसे गले लगा लिया। रीना को ऐसा लगा कि उसके दिल से सारा बोझ उतर गया और वह रवि की बाहों में समा गई।